उधर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में 1 मार्च से बजट सत्र के लिए विधानसभा ने तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा की सुरक्षा संबंधित बैठक बुलाई। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में विधानसभा में बैठक हुई। इसमें मुख्य सचिव सहित शासन प्रशासन और पुलिस के कई अफसर मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिना RT-PCR टेस्ट के कोई भी मंत्री, विधायक और अधिकारी बजट सत्र में नहीं आएंगे। वहीं कोरोना के दोनों टीकों का प्रमाण पत्र जमा करने पर ही बजट सत्र में एंट्री मिलेगी। बजट सत्र में दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ बजट सत्र में कोरोना से बचाव को लेकर सभी नियमों का पालन किया जाएगा। वहीं अधिकारियों की संख्या बहुत सीमित रखी जाएगी। साथ ही पत्रकारों का अभी तय नहीं हुआ है। बजट सत्र के लिए तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। स्पीकर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। चूंकि अभी आप सब जानते हैं कि कोरोना का अभी कार्यकाल ये चल ही रहा है कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि मैं ये कहने को भी तैयार हूँ कि हमारे उत्तराखंड यानी हमारे प्रदेश के अंदर बहुत नियंत्रित है। अभी ये स्थिति नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन तो भी हमें एहतियात बरतना है। उसको लेके अभी हमने जो हमारी दर्शक दीर्घा है, दूसरी दीर्घा है, उस पर आगंतुकों के लिए अभी उनको नहीं आने की सलाह दी है। यानी कि हम उनको सलाह दे रहे हैं कि वो ना आए। यानी तो स्पीकर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बजट को लेकर तैयारियों का दौर भी शुरू हो गया है और ऐसे में क्या कुछ प्रोटोकॉल होंगे, नियम होंगे, वो भी सारी बातें बताई गई। देहरादून से साक्षी संवाददाता इस खबर पर जुड़ गई। साक्षी, बजट सत्र को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो गया बैठक में, और क्या कुछ चर्चा हुई? बिल्कुल फातिमा, देखिए यकीनन देखा जा सकता है कि अब तमाम इंतजाम जो है सरकार कर रही है गैरसैंण के सत्र को लेकर। वहीं बात करें तो आज विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक करी थी और बैठक में क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, तो उसके मद्देनजर उस पर चर्चा हुई। इसी के साथ तमाम जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा आमतौर पे आम जनमानस के लिए और आम इंस्टीट्यूशन के लिए दी गई है सरकार द्वारा, वही गाइडलाइंस जो है अब गैरसैंण के सत्र के लिए भी है। लेकिन हाँ, जो गाइडलाइंस गैरसैंण के सत्र के लिए आए हैं उसमें थोड़े से फेरबदल किए गए हैं। जिस तरीके से व्यवस्था होगी कुर्सियों की, उसमें भी कहीं ना कहीं ज्यादा बारीकी बरती जाएगी सरकार की तरफ से। और वहीं सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और जो तापमान जो विधानसभा में एंटर होने से पहले होता है, वो भी अब मद्देनजर सरकार करेगी। जी, इन सबके बीच सीमित वहां पर जो लोग बैठेंगे उसकी व्यवस्था भी की जाएगी, सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जाएगा। बिल्कुल यकीनन फातिमा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुर्सियों को दूरी में रखा जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे और किसी भी तरीके से संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़े ना। हालांकि दर संक्रमण का कम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सावधानी बरतनी अनिवार्य है। इसीलिए सरकार ने पुरजोर तरीके से अब फिर से प्रयास किया है कि जो यानी कि अधिकारियों की सीमित संख्या होगी वहां पर। बिल्कुल फातिमा, देखिए जो विधायक यानी जो सत्र में मौजूद रहते हैं वो जैसे आमतौर पे मौजूद रहते हैं वैसे मौजूद रहेंगे। और वहीं जो प्रश्न हैं वो भी अब जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन तक पहुंच गए हैं और अब सत्र को लेकर पूरी तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। इसी के तहत जो है आज बैठक हुई थी। जी, और साक्षी, किस तरीके का ये बजट होने वाला है, क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए इस बजट को तैयार किया जाएगा? देखिए फातिमा, चुनाव को 1 वर्ष शेष रह गया, तो उसके तहत देखा जा सकता है कि ये बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि इस बजट के लिहाज से ही तय होगा कि जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से महंगाई का दर बढ़ रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके तहत अब देखने वाली बात ये होगी कि बजट में इसके तहत कोई संज्ञान लिया जाता है सरकार द्वारा कि नहीं। इसी पर जो है अब जनता भी अपना प्रतिनिधि भी इसी हिसाब से चुनेगी। जी, चलिए साक्षी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।